संसार में एक से एक मूल्यवान चीज़ें हैं। चांदी है, सोना है, हीरा है, एक से एक मूल्यवान चीज़ें हैं। किंतु सर्वाधिक मूल्यवान जीवन है। जीवन से बढ़कर दुनिया में कोई मूल्यवान चीज नहीं है। जीवन है तो सत्ता से संबंध है, संपत्ति से संबंध है, प्राणियों से संबंध है, पदार्थों से संबंध है। जीवन दीप बुझ जाए तो किसी से कोई संबंध नहीं। जीवन की अंतिम सच्चाई की ओर सबका ध्यान जाना चाहिए। जीवन की अंतिम सच्चाई की ओर सबका ध्यान जाना चाहिए। न koई मेरा, न मैं किसी का, और न कुछ मेरा। इस तथ्य का बोध होना चाहिए। किंतु होता क्या है, जब हम दूसरे का जीवन दीप बुझते देखते हैं तब थोड़ी देर के लिए आभास होता है कि यहाँ कुछ अपना नहीं। जिसे लोग अपना मानते थे उसे छोड़कर सदा के लिए चल दिए। एक शायर ने लिखा, रहेगा ख्वाब में कब तक कि एक दिन जागना होगा। रहेगा ख्वाब में कब तक कि एक दिन जागना होगा। जिसे तू अपना समझा है उसी को त्यागना होगा। यहाँ कोई प्राणी अपना नहीं है, कोई पदार्थ अपना नहीं है, और हम भी किसी के नहीं हैं। ये जीवन की अंतिम सच्चाई है। किंतु बिना सद्गुरु और संत के ये बात समझ में आती नहीं है। लोग थोड़ी देर देखते हैं, फिर थोड़ी देर तो उनको आभास होता है कि यहाँ कुछ भी अपना नहीं है, कोई व्यक्ति अपना नहीं है। थोड़ी देर के बाद जैसे आग को आप लहेठी कहते हैं, आग में रखो तो पिघल जाती है, आग से हटा लो तो सुकुड़ जाती है। ऐसे ही घटना घटती है। प्रिय व्यक्ति का वियोग होता है तो थोड़ी देर आभास होता है कि हमारा अपना व्यक्ति चला गया, अब कभी न मिल सकेंगे, न कभी देख सकेंगे। चाहे करोड़पति हो, अरबपति हो, चाहे एक झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति हो, जिसके पास जो होता है सब छूट जाता है। ज्यादा कमाओगे तो ज्यादा छोड़ कर जाओगे, कम कमाओगे तो कम छोड़ कर जाओगे। किंतु ले जाने का साथ में कोई उपाय नहीं है। एक शायर ने लिखा, कमा लो चाहे जितने हीरा मोती, रात दिन कमाओ, मेहनत करो, भोजन भी बंद कर दो, बिजी रहो, खूब बिजी हो जाओ। कमा लो चाहे जितने हीरा मोती, पर याद रखना कफन में जेब नहीं होती। कि आप ले जाएंगे ऐसा कुछ नहीं, यही सब छोड़ जाएगा। ले जाने अगर चाहते हैं तो उसका केवल एक उपाय है, दे जाना। अगर आप दे जाएंगे तो ले जाएंगे। पाने का उपाय है देना। खेत से अगर आप कुछ पाना चाहते हैं तो पहले खेत को आपको देना होगा, बीज, खाद, पानी, सुरक्षा, तब खेत आपको देगा। यदि आप खेत को कुछ नहीं देंगे तो आपको भी वो कुछ नहीं देगा। व्यापार से अगर आप लाभ चाहते हैं तो पहले आपको देना होगा, पूंजी लगाना होगा, बैठना होगा, समय देना होगा, दिमाग का प्रयोग करना होगा, श्रम करना होगा, तब आपको व्यापार से लाभ मिलेगा। सरकार के यहाँ अगर आप सर्विस करते हैं तो आपको समय देना होगा, श्रम करना होगा, तब सरकार आपको वेतन देगी। पाने के लिए व्यक्ति को देना होता है। अगर आप ले जाना चाहते हैं तो आप दे जाएंगे, तो आप ले जाएंगे, और कोई उपाय नहीं। दो बच्चे जन्म लेते हैं, एक बच्चा बहुत सामान्य परिवार में जन्म होता है, एक विशिष्ट परिवार में जन्म होता है। जन्म से तो कुछ लेकर के या दिखाई नहीं देता है, किंतु एक जन्म से ही संपन्न परिवार में जन्मा है, एक बिल्कुल सामान्य परिवार में जन्मा है। इसका भी मूल कारण है पहले कुछ किया हुआ है।
इसलिए हर आदमी को पुण्य कर्मों का संपादन करना चाहिए और जीवन की अंतिम सच्चाई की ओर सबका ध्यान जाना चाहिए। उस समय हमें कुछ नहीं कर सकते हैं। जब जीवन का अंतिम समय आ जाता है उस समय कोई व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। आदमी जाता है, अचानक एक्सीडेंट हो जाता है, शरीर शांत हो जाता है। लेटा है, एक राजनेता थे, लेटे हुए थे, स्वस्थ थे, लेटे हुए थे, खाए पिए, परिवार के साथ बात किए और रात में किस समय हार्ट अटैक हुआ चले गए, कुछ पता नहीं चला। उनको खुद को कुछ पता नहीं चला कि क्या शरीर में गड़बड़ी है। इलाहाबाद के एक बहुत बड़े हृदय रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर थे, बहुत प्रसिद्ध थे, और उनका एक मित्र आया तो मित्र को गाड़ी में विदा देने के लिए स्टेशन पर पहुँचे और उनकी गाड़ी छूटी, हाथ से इशारा किए, विदाई दिए और स्टेशन पर ही हार्ट अटैक हुआ, खत्म हो गए। उन्हें हृदय रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर थे, उनको अपने हृदय का कुछ पता नहीं था कि हमारे हृदय में क्या हलचल हो रही है। इसलिए बंधुओं, सावधानी से जीवन जियो। सामान्य व्यक्तियों की बात नहीं, महाराज श्री राम जैसे व्यक्ति जिन्हें लोग पारब्रह्म परमात्मा का अवतार मानते हैं, उन्हें ये पता नहीं था कि सुबह होते होते हमें वनवास हो जाएगा। सायंकाल का जो संदेश मिला था, कितना सुंदर संदेश, सुबह होते हुए वनवास हो गया। उनको ये पता नहीं था। उनको ये भी पता नहीं था कि पिताश्री संसार से विदा हो गए। लोग सोचते हैं कि हमारे पास एक बेटा हो जाए तो कम से कम कुल में दीपक जलाने वाला हो और अंतिम समय कुछ सेवा करने वाला हो, ऐसा हो। तमाम तरह की लोगों की कल्पनाएं होती हैं। महाराज दशरथ के चार बेटा हैं, चारों बेटा एक से एक योग्य है, किंतु दुख की बात यह है कि चारों बेटा में से कोई बेटा अंतिम समय हाजिर नहीं है। राम लक्ष्मण वन में है, भरत शत्रुघ्न ननिहाल में है। किसी बेटे को पता नहीं है कि पिताश्री संसार से विदा हो गए। कितनी दुखद घटना घट जाती है। महाराज श्री कृष्ण को लोग 16 कला का अवतार मानते हैं, पूर्ण पारब्रह्म परमात्मा मानते हैं, और उनका कितना प्रचार है, कितना गीत गाते हैं, कितने मंदिर बने हैं, किंतु उनका जन्म होता है तो कोई उत्सव मनाने वाला नहीं है। जेल में जन्म होता है, कोई उत्सव मनाने वाला नहीं। और जब मरण होता है तो कोई रोने वाला नहीं है। प्रभास क्षेत्र में अकेले तड़प तड़प करके मर जाते हैं, कोई एक भी उनका अपना आदमी नहीं है। महाभारत काल में कितनी बड़ी सफलता मिलती है, और जब अंतिम में गुजरात में सौराष्ट्र पड़ता है, प्रभास क्षेत्र में तप कर रहे थे, वहाँ बहेलिया बाण मार देता है, शरीर छूट जाता है। महापुरुषों के जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं घटी हैं। इसलिए हमें सबको सावधानी से जीवन जीना चाहिए। जीवन में सदैव शुभ कर्मों का संपादन करो। कोई भी आदमी अपने जीवन में दुख नहीं चाहता है, चाहे जिस देश का नागरिक हो, चाहे जो भाषा बोलने वाला हो, चाहे जिसकी आराधना करने वाला हो, कोई प्राणी अपने जीवन में दुख नहीं चाहता। और दुख अशुभ कर्मों का फल है, सुख शुभ कर्मों का फल है। हम जो चाहते हैं उसके अनुरूप कर्म करें। प्रायः लोग भूल यही करते हैं, हम चाह हमारी कुछ है और राह हमारी कुछ है। हम चाहते हैं मुख से सुगंध निकले, किंतु बीड़ी और बोतल पिए चले जा रहे हैं। और चाहते हैं कि मुख से सुगंध निकले, कैसे निकलेगा? जो चाहना है उसके अनुरूप आप कर्म नहीं कर रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, बोतल पी रहे हैं, दुर्गंध निकलेगी। तब आप कहेंगे भगवान हमसे नाराज है, कलयुग का जमाना है, भाग्य साथ नहीं देता है, भगवान भी हमसे नाराज है, और अपनी तरफ कभी भी ध्यान नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं। इसलिए बंधुओं, जीवन में जो कुछ गलत होता है उसमें बाहर की शक्तियों का दोष न दें, अपनी ओर ध्यान दें, अपने जीवन को सुधारें।
आज आदमी चीज़ों को बहुत सुधारा है, चीज़ें बहुत अच्छी बना रहा है, एक से एक मकान सुंदर बन रहे हैं। मैं हरियाणा में था, एक मकान घूमने निकला था, सुबह घूम कर देख रहा था, मकान बहुत सुंदर बना था, खड़ा होकर मैं देखने लगा। तो उतने में मकान मालिक बूढ़ा था, नीचे आया। मैंने कहा बाबा ये मकान में क्या बांधे हो? तो काली हंडी बांधे थे। कहे महाराज ये काली हंडी, मैंने कहा इसे क्यों बांधे? कहे महाराज इस क्षेत्र में ये सबसे अच्छा मकान है, किसी की नजर न लगे इसलिए हम काली हंडी बांध दिए। कितना बड़ा घोर अंधविश्वास है। सीमेंट में, लोहा में, इंजीनियर में, कारीगर में कोई विश्वास नहीं है, काली हंडी में विश्वास है। और ये अंधविश्वास इतना ज़्यादा फैल गया है कि हमारे किसान भाई मिर्चा के खेत में काली हंडी बांधने लगे। क्या मिर्चा के खेत में भी कोई नज़र लगा देगा? और ये माताएं, हमारी भोली भाली माताएं, ये बच्चों को तेल लगाकर गाल में काला काला लगा देती है, किसी की नज़र न लगे। माँ का हृदय बड़ा ममता से भरा होता है, मेरे लाल को कुछ हो न जाए। तो कितना बड़ा घोर अंधविश्वास है। आदमी चीज़ों को आज सुंदर बना रहा है, किंतु अगर जीवन को भी सुंदर बनाता तो आज हालत कुछ और होती है। आदमी जीवन को सुंदर बनाने की तरफ ध्यान नहीं दिया, इस तरफ केवल संतों के अलावा और कोई बताने वाला नहीं है कि जीवन को भी ठीक बनाओ, जीवन को भी सुंदर बनाओ। इसकी तरफ कोई बताने वाला नहीं, बल्कि आपके जीवन में कोई दोष है, दुर्गुण है, आप सगे संबंधियों के यहाँ जाएंगे तो आपके लिए सुंदर व्यवस्था देते हैं। बोतल पीते हैं तो बढ़िया देसी विदेशी बोतल देते हैं, सिगरेट देते हैं, गुटखा पान पराग देते हैं, बीड़ी सिगरेट देते हैं, तंबाकू पान देते हैं, और जीवन में जो दोष है उसको और मजबूत करते हैं। अगर कहीं संजोग से राजनेताओं के दरबार में पहुंच जाओ तो वहाँ तो खुली छूट है, जितना चाहो उतना पी सको। अभी हमारे यहाँ एक घटना घटी, एक शादी हुई, तो शादी में लोग संपन्न लोग थे, अमेरिका में रहने वाले लोग थे, यहाँ आए, शादी हुई, और शादी में छक करके बोतल की व्यवस्था किए। तो एक लड़का फ्री में बोतल पाया तो इतना ज़्यादा पी लिया कि स्कूटर के पास गया, पैर मारा, बस वहीं गिर गया, ब्रेन हेमरेज हुआ, और चलते समय हमें समाचार मिला कि वो खत्म हो गया। आदमी अपने जीवन भर को सुंदर नहीं बनाता है। किसी गाय को, बैल को फ्री में दे दो कि लो बोतल है, पी लो, पियाओ तो पिएगा नहीं, जबरदस्ती करो तो बात अलग है, नहीं तो पिएगा ही नहीं। किंतु ये आदमी बुद्धिजीवी हो करके भी कुछ नहीं समझ रहा। एक पंडित जी मिलने के लिए आए थे तो पान खाए हुए थे, मुंह ऊपर करके थोड़ा थोड़ा बोल रहे थे। मैंने कहा पंडित जी ये क्या करते हो, मुख को कम से कम नीचे करो, और ये क्या भर रखे हो? तो उन्होंने साफ साफ कहा महाराज क्या करें, हम पंडित हैं, सत्यनारायण भगवान की पूजा कराते हैं, तो नवग्रह है, नवग्रह में सुपारी रखते हैं, पान रखते हैं, तो फ्री में पाते हैं महाराज तो खाते, हम कभी खरीदते नहीं हैं। फ्री में पाते हैं तो फ्री में सुपारी पान सब खाते रहते हैं। तो मैंने हंसते हुए कहा कि अगर फ्री में कोई जहर दे दे तो खाओगे कि भाई? चुप हो गए। फ्री में मिले अगर कोई चीज़ अपने लिए स्वास्थ्य के लिए हानिकर हो तो कुछ तो अपने पास विवेक होना चाहिए कि हमें खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। चीज़ों को बंधुओं नंबर 2 में रखो, जीवन को नंबर 1 में रखो। पहले जीवन को सुधारो। आपका जीवन अच्छा होगा तो आप चाहे जहाँ रहें, खेत में, दुकान में, ऑफिस में, जहाँ रहेंगे वहीं सुखी रहेंगे। अगर जीवन बिगड़ गया तो आप चाहे जहाँ रहें दुखी रहेंगे, चाहे जंगल जाएं तो भी दुखी रहेंगे, कहीं चले जाएंगे दुखी रहेंगे। जीवन को पहले नंबर स्थान दो। जीवन सुधरता कैसे है? जीवन हमारा 3 चीज़ों से प्रभावित होता है, खूब ध्यान से सुनना। जीवन हमारा 3 चीज़ों से प्रभावित होता है, संग से, साहित्य से और वातावरण से। 3 से हमारा जीवन प्रभावित होता है।
सबसे पहले आदमी का संग अच्छा होना चाहिए। संग का प्रभाव पदार्थ जगत पर और प्राणी जगत पर दोनों में पड़ता है। प्राणी जगत में संग का प्रभाव बहुत गहरा पड़ जाता है। जिस आदमी की चाल खराब हो उसे अकेले में बुलाकर आप पूछें कि आप ये पीना कैसे सीख गए, बड़े प्यार से पूछेंगे तो बता देगा कि महाराज खराब संगत में पड़ गए तो पीने लग गए। जन्म से कोई आदमी शराब नहीं पीता है, दूध पीता है, शराब नहीं पीता है। खराब संगत से आदमी बीड़ी पीता है, बोतल पीता है, गलत काम की ओर चला जाता है। जीवन में संग को पहले सुधारो। संगत भली भली बुझ हुई, ओछी संगत मूलो खोई। सबसे पहले अपने संगत में सुधार करो। दूसरा नंबर है साहित्य। अच्छे से अच्छे ग्रंथों को पढ़ो। आज आदमी शादी में जाता है, भंडारे में जाता है, विविध प्रकार के व्यंजन बनते हैं, बड़े चाव से खाता है। अनेक प्रकार के व्यंजन हो तो इतने रुचि से खाता है, सोचता है कि आज हमारा भाग खुल गया है। बंबई में हम एक कार्यक्रम में गए थे, उसमें 200 प्रकार का भोजन था। अब आदमी कितना खाएगा, कैसे खाएगा? 700 रुपया एक थाली का था। आप चाहे थोड़ा खाएं चाहे जैसा खाएं, एक थाली निकल गई तो 700 रुपये निकल गए। बड़े चाव से आदमी भोजन पाता है। किंतु दुनिया में विविध प्रकार के ग्रंथ हैं, अनेक संप्रदाय हैं, अनेक महापुरुष हैं, अनेक गुरुजन हैं। अच्छा से अच्छा साहित्य मौजूद है, उसको हम पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। कितने तो कहते हैं कि हमारे पास समय ही नहीं, बहुत बिजी हैं, बहुत व्यस्त हैं, ग्रंथ पढ़ने का हमारे पास समय नहीं है। मैं कहता हूं समय है, समझ नहीं है। जीवन बनता कैसे है? मकान बनता है ईंटा, चूना, सीमेंट, लोहा और पत्थर से, लकड़ी से। जीवन बनता है विचारों से। जिस आदमी के जितने अच्छे विचार होंगे उतना ही अच्छा उसका जीवन होगा। विचार पहले खराब होता है, जीवन बाद में खराब होता है। भीतर की स्थिति जब बिगड़ जाती है तभी आदमी दूसरे को गाली देता है, गलत काम करता है। भीतर की स्थिति अच्छी हो तो आदमी नमस्कार करता है, हंसता है, प्रेम से बोलता है, अभिवादन करता है, सुंदर व्यवहार करता है। भीतर की स्थिति पहले बिगड़ती है, तब बाहर की स्थिति बिगड़ती है। जो भीतर होता है वो बाहर निकलता है। भीतर ठीक हो जाए तो हर आदमी सज्जन हो सकता है, हर आदमी धर्मात्मा हो सकता है, हर आदमी राष्ट्र के लिए एक अच्छा नागरिक हो सकता है, अगर उसकी भीतर की स्थिति अच्छी हो जाए, मानसिक स्थिति अच्छी हो जाए तो। आज मानसिक स्थिति बिगड़ गई है, आर्थिक स्थिति तो लोगों की अच्छी हुई है, सुधार हुआ है, किंतु मानसिक स्थिति बिगड़ गई है। तभी तो अच्छा से खाने के बाद भी आदमी सिगरेट पीता है, बीड़ी पीता है, गुटखा खाता है। उसकी केवल भीतर की स्थिति बिगड़ गई। अच्छे ग्रंथों को आप पढ़ें, उसमें विनोद भी होता है, हंसी भी आती है और सुंदर दिशा भी मिलती है। मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते अचानक जो प्रसंग आया उसको पढ़ा तो जोर से हंस पड़ा। हमारे साथी लोग आकर देखने लगे कि साहब के पास कौन पहुंचा। आकर देखे तो कोई नहीं है। पूछे कि साहब आप इतना जोर से हंसे कैसे? मैंने कहा ये किताब मेरा मित्र है, इसी को मैं पढ़ रहा था, इसी में ऐसी बात लिखी हुई है कि पढ़ करके मैं हंसने लगा। आपके मन में होता होगा कि वो बात क्या लिखी थी जिसे पढ़कर आप हंसे। उसमें लिखा था, कोयल ने कौवे से पूछा, कोयल ने कौवे से पूछा कि अभी तक तुमने शादी क्यों नहीं की। कोयल ने कौवे से पूछा कि अभी तक तुमने शादी क्यों नहीं की। कौवा बोला, बिना शादी के इतना कांव कांव होता है और शादी कर लूंगा तो कितना कांव कांव होगा, इसलिए मैंने शादी नहीं की। उसके उत्तर को सुन करके मुझे बहुत जोर से हंसी आई। लेखक तो आदमी है,
कौवा पात्र है, कोयल को पात्र बनाकर बताना चाहता है कि ये शादी दुख की जड़ है। अगर आप अनमैरिड रहें तो केरल में जाकर देखें, पढ़ते हैं लोग, अधिकांश बच्चे अनमैरिड होते हैं और पढ़ करके जो पैसा पाते हैं नौकरी में, अपने देश के बच्चों को पढ़ाने में पैसा लगाते हैं। केरल इसीलिए शिक्षा में हमारे भारत में सबसे आगे है। वहाँ लोग, अब आप देख रहे हैं राजनीतिक क्षेत्र में, वैज्ञानिक क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में बड़े बड़े वैज्ञानिक सब अनमैरिड हैं। बड़े बड़े जो राजनेता हुए, जो देश के लिए कुछ काम किए, सब अनमैरिड हैं। जो आदमी समाज की सेवा करना चाहता है वो सबसे पहले अपने जीवन को संभाले, अपने जीवन पर माइंड कंट्रोल कर ले, तो फिर वो देश की सेवा, समाज की सेवा कर सकता है। नहीं तो प्रायः फिर लोग करोड़ों अरबों का घोटाला करते रहते हैं, फिर कहते हैं कि हम देश की सेवा करते हैं और करोड़ों अरबों का घोटाला करते रहते हैं। साहित्य को पढ़ो, अच्छे अच्छे साहित्य को पढ़ो। कलकत्ता से बाबू प्रेम प्रकाश जी आए थे, बता रहे थे कि मैंने विवेक प्रकाश एक नाम का पुस्तक है, श्री विलास साहब जी उसकी टीका किए हैं, सदगुरु श्री राम सूरत साहब जी उसके मूल में लेखक हैं। वो पुस्तक पढ़ करके बढ़ारा स्थान पर आए, कहाँ कलकत्ता, कहाँ देहात में आश्रम, वहाँ पर आए। साहब बार बार मना किए कि हमारे यहाँ ना आइए, हमारे यहाँ कोई सुविधा नहीं शहरी आदमी के लिए। आए और कहे एक पुस्तक पढ़कर मेरे जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन हुआ है। खुली छूट दे दिए कि जो व्यक्ति जितनी पुस्तक लेना चाहे सब ले ले, सबकी कीमत मैं अकेले दूंगा। ले जाएंगे, लोग पढ़ेंगे, उनके जीवन में परिवर्तन होगा। साहित्य से बहुत बड़ा काम होता है। राष्ट्र का सर्वाधिक मूल्यवान चीज साहित्य है। अगर साहित्य नष्ट कर दिया जाए तो राष्ट्र अपने आप नष्ट हो जाएगा। इसलिए बंधुओं, अच्छे अच्छे ग्रंथों को पढ़ो। समय का बहाना ना करो कि हमारे पास समय नहीं। क्या 24 घंटा आप एक ही काम करते हैं? आप टीवी भी देखते हैं, भोजन भी पाते हैं, और जरूरत पड़े तो कचहरी भी जाते हैं, मित्रों के यहाँ भी जाते हैं, सगे संबंधियों के यहाँ भी जाते हैं। कि आप साहित्य पढ़ने के लिए भी आप उससे लाभ नहीं मालूम है, उसे अनावश्यक समझते हैं, इसलिए उसके लिए समय नहीं निकालते हैं। आदमी जिसको आवश्यक समझता है उसके लिए समय निकालता है। आप आवश्यक समझें कि सत्संग है, सत्संग में जाना आवश्यक है, इसलिए आप समय निकालें। कि आपके घर में कोई काम नहीं था? काम तो था, किंतु आप उसको रोक करके यहाँ पर आए हैं कि ये ज़्यादा आवश्यक है। एक शिक्षक है, उसे विद्यालय में जाना जरूरी है। आज इंस्पेक्टर आ रहा है, जांच के लिए आ रहा है, विद्यालय जाना जरूरी है। किंतु आपका एक ही बेटा है, अगर वो बीमार पड़ गया तेजी से तो विद्यालय न जाकर बच्चे को आप हॉस्पिटल ले जाएंगे, उसकी जान की रक्षा करना पहला कर्तव्य हो जाएगा। विद्यालय को आप गौड़ कर देंगे। इसी प्रकार से जो आदमी जिस काम को आवश्यक समझता है उसके लिए समय निकालता है, जिसे समझता है इसके बिना चलेगा उसके समय नहीं निकालता है। जीवन बनता है विचारों से। अच्छे अच्छे ग्रंथों को पढ़ो, उनसे सुंदर विचार मिलेंगे, आपको सुंदर प्रेरणा मिलेगी। हमें कैसे जीवन जीना चाहिए। कहाँ ही कबीर जान दे वही, और जब से चेते तब से सही। जब से हमें कोई विवेकी सदगुरु संत मिल जाए, चेत जाए, उसी समय से अपने जीवन की रक्षा करो, जीवन को बचाओ। हम गाड़ी में ब्रेक का प्रयोग करते हैं, जैसे गाड़ी खतरे की ओर जाती है तुरंत ब्रेक लगाते हैं। खतरे से हम भी बचते हैं, दूसरों को भी बचाते हैं। इसी प्रकार से जीवन रूपी गाड़ी है, अगर ये गलत दिशा में चली जा रही है तो इसमें तुरंत ब्रेक लगा दो, सही दिशा की ओर जियो। जीवन का महत्व लंबाई से नहीं है, गहराई से है। कोई आदमी 70, 80, 100 साल जीता है, इसका महत्व नहीं है। जीवन कैसे जीता है इसका बहुत बड़ा महत्व है। अगर 100 साल जिया और सब आदमी को परेशान किया, दुख दिया, तो उसका जीवन का क्या महत्व है। 85 साल जिया, 20 ही साल जिया, किंतु अच्छा से अच्छा जीवन जिया तो सब लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, उसको आदर्श मानते हैं। इसलिए जीवन का महत्व लंबाई से नहीं गहराई से है। अच्छा से अच्छा जीवन जियो। अब मन में अब सुंदर भाव रखो कि अस प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन राति। मन में ऐसा सुंदर भाव बनाओ
कि अब हम शेष जीवन को भजन भक्ति में बिताएंगे, समाज की सेवा में बिताएंगे। अगर हम समाज को कुछ दे नहीं सकते तो समाज की चीज़ों को नष्ट भी न करें। अगर किसी को हम सम्मान नहीं दे सकते हैं तो उसका अपमान भी न करें। आपके अंदर बहुत बड़ी क्षमता है, अपनी क्षमता को जागृत करें और जागृत करने का माध्यम, ये सबसे बड़ा माध्यम है सत्संग। इसलिए महाराज गोस्वामी जी ने मानस में लिखा, मत कीरत गज भूत भलाई, जब जहि जतन जहाँ जहि पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोकहु वेद न आन पाओ। सत्संग की महिमा बहुत बड़ी महिमा है। अगर आदमी ठीक से सुने तो एक ही दिन में उसके जीवन की दिशा और दशा में आमूल परिवर्तन हो सकता है। एक दिन सुने। अगर सही ढंग से सुनना नहीं आता है तो चाहे जीवन भर सत्संग में जाए फिर वो टस से मस नहीं होगा, वहाँ परिवर्तन नहीं होता। आपके पास एक नई बाल्टी हो और नल के नीचे रख दिए हो, पूरे फोर्स से पानी आ रहा हो, अब बाल्टी में पानी गिर रहा हो और बाल्टी भर नहीं रही है तो जरूर कहीं कोई भूल हो गई है। बाल्टी में छेद भी नहीं है, बाल्टी नई है और बाल्टी में पूरे फोर्स से पानी गिर रहा, घंटों बीत गया, बाल्टी भरती ही नहीं, तो कहीं तो कोई भूल है, भूल हो गई है। बाल्टी को हमने उल्टा रख दिया है। अब चाहे 24 घंटा न लावे, पूरे फोर्स से आवे तो बाल्टी भरने वाली नहीं है। इसी प्रकार से आप सत्संग में आते हैं, अगर मन को उल्टा कर दिए अब बैठ गए, सोचे साधु महात्मा का काम है कहना, हमारा काम है सुनना। अगर ये कहते हैं उसके अनुसार चले तो हमारा भी घर द्वार छूट जाएगा। इसलिए सुनो और छोड़ दो। तो चाहे जिंदगी भर सत्संग सुनो, न बीड़ी छूटेगी, न बोतल छूटेगा, न तम्बाकू छूटेगा, कोई विकार छूटने वाला नहीं है। और ये शासन से भी छूटने वाला नहीं है। शासन वालों को हमने देखा, एक मंत्री जी को मंच पर आए बैठे, एक तरफ साधु समाज बैठा था, एक तरफ मंत्री महोदय देर से आए बैठे। संचालक थे वो भी मंत्री थे, जो विशिष्ट मंत्री थे जिनके लिए ये सब कार्यक्रम रखा गया था वो आके बैठे। संचालक ने सोचा कि बहुत देर हो गई है, जनता कहीं चली न जाए, दूसरे मंत्री को हम देते हैं तो कहीं जनता चली न जाए, इसलिए मुख्यमंत्री को दे दें। तो जब उनको दिए बोलने के, तो बोलने के मंच पर बैठे तम्बाकू खा लिए थे। अब बड़ी समस्या खड़ी हो गई, थूके कहाँ? उनको तो ये था कि अभी हमको देंगे नहीं, बाद में मिलेगा। किंतु नेताओं का दिमाग बहुत तेज होता है। जैसे उनको नाम प्रसारित किए, तुरंत 1 मिनट में सोच लिए, टोपी उतारे, तम्बाकू में थूक लिए, जेब में भर लिए, फेंक देंगे, पैसे की तो कोई कमी है नहीं। किंतु कितनी लाचारी का जीवन हुआ। इतना उनकी दशा को देखकर हमारे मन में बड़ा दर्द हुआ कि लाखों लोग इनके स्वागत में आए हैं, आज इनकी हालत क्या हो गई, कितनी दयनीय हालत में पहुंच गए। एक तम्बाकू भी नहीं छोड़ सकते हैं। अगर आदमी को संतों की संगत न मिले तो ये विकार छूटने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं, और बल्कि विकारों को मजबूत करने वाले लोग मिलेंगे, सगे संबंधी मित्र मिलेंगे, राजनेता मिलेंगे। ये विकारों से छूटने का उपाय नहीं बताएंगे, विकारों को मजबूत करने के लिए उपाय बताते हैं। इसलिए जीवन को सुधारो, ये जीवन बहुत मूल्यवान है। थोड़ा सा जीवन बचा है, इसको भजन भक्ति में व्यतीत करो, जीवन को सुंदर बनाओ। सुबह होते ही हम सब चीज़ की सफाई करते हैं, मकान की सफाई करते हैं, बर्तनों की सफाई करते हैं, कपड़ों की सफाई करते हैं, किंतु अपने मन की सफाई नहीं करते। मन में जो कूड़ा कचरा भरा हुआ है, राग द्वेष भरे हुए हैं, मन में दोष दुर्गुण भरे, इसको भी सफाई करो। लोक में कहावत है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। कहावत तो करीब करीब सब लोगों को याद है, सबका अपना अनुभव भी है कि जिस दिन मन में टेंशन होता है उस दिन कुछ भी अच्छा नहीं लगता, न भोजन, न मकान, न व्यक्ति। और जिस दिन कुछ ऐसा नहीं होता है सब बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मन को भी सुंदर बनाओ, इसके लिए अच्छा से अच्छा साहित्य पढ़ो। तीसरा चीज़ है वातावरण। वातावरण का भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। भक्त घर के छोटे छोटे नन्हे मुन्ने अबोध बच्चे भी माता पिता को जब फूल देखते और संतों को बंदगी करते देखते हैं, आरती करते देखते हैं, तो वो भी फूल उठाते हैं और वो भी फूल चढ़ाते हैं। मैं छत्तीसगढ़ में ही था, गांव का ख्याल नहीं रह गया,
वहाँ सब लोग आरती की, एक छोटी सी बच्ची थी, बिल्कुल छोटी थी, उसको लोग आरती में थाली नहीं दिए, आरती करके रख दिए, तो वो थाली उठा के अपने आप आरती करने लगी। छोटी सी बिल्कुल बच्ची, वो क्या जाने क्या है, किंतु सबको करते देखा तो उसके मन में भावुक मुझको लोग नहीं दिए, तो वो थाली रखे के बाद वो उठा लिया, अपने आप आरती करने लगी। ये वातावरण का प्रभाव। भक्त घर के बच्चे स्वाभाविक शाकाहारी होते हैं, व्यसन रहित होते हैं, वो वातावरण का प्रभाव है कि माता पिता हमारे भक्त हैं तो हम भी इसी प्रकार से भक्ति करेंगे, गलत नहीं खाएंगे, गलत लोगों की संगत नहीं करेंगे। ये वातावरण का प्रभाव पड़ता है। वातावरण में जैसे आप गर्मी है तो इस समय अगर पंखा चला देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। वही पंखा अगर ठंडी में चला दें, दिसंबर जनवरी के महीना में घर में मेहमान आए और आप नींबू का शरबत पिला के पंखा चालू कर दे तो पंखा सुख नहीं देगा, ना नींबू का शरबत सुख देगा, वो दोनों दुख देंगे। और यही अगर प्रयोग गर्मी में करेंगे तो कहेंगे बहुत व्यवहार कुशल आदमी है, बहुत सज्जन आदमी है, नींबू का शरबत दिए और पंखा चला दिए। तो पदार्थों से कुछ नहीं होता है, वातावरण का प्रभाव पड़ता है। तो तीनों में परिवर्तन करें, अच्छा संग करें, अच्छा साहित्य पढ़े, अच्छे वातावरण में रहे, तो तीन चीज आपकी बदल जाएगी, वृत्ति, दृष्टि और प्रवृत्ति। तीन में परिवर्तन होगा। पहले वृत्ति बदलती है, फिर दृष्टि बदलती है, फिर प्रवृत्ति बदलती है। तीन में परिवर्तन कर देंगे तो तीन चीजें बदल जाएंगी। एक शायर ने लिखा, नजरें बदली तो नज़ारे बदल गए, किश्ती ने रुख बदला तो किनारे बदल गए। थोड़े से परिवर्तन में बहुत बड़ा परिवर्तन निहित है। आप टेलीविजन रखते हैं, थोड़ा सा घुमा देते हैं, संगीत के स्थान पर समाचार आने लग जाता है। कल को थोड़ा सा घुमा दिए, पानी बंद है, पानी गिरने लग जाता है। आदमी जल का, कल का, नल का घुमाना तो जाना है, किंतु अपने मन को संसार से अपनी ओर घुमाना नहीं जाना है, जो बिल्कुल निकट है। ये कला हमें सद्गुरु और संत सिखाते हैं। इसलिए संतों की संगत करें, अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करें, अच्छे वातावरण में रहें, जिससे आपका लोक और परलोक दोनों सुंदर बने। इन शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।